आप प्रेमीगण और आप शिक्षक अभ्यर्थीगण, पहले मैं आप लोगों को हृदय धन्यवाद देता हूं कि इस अभाव में भी आप लोग शांति प्रिय बैठे हुए हैं और इतना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए हैं। और आना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी हैं यहाँ पर लगभग जो बैठे हुए हैं सभी इस देश का कर्णधार सब बैठे हुए हैं। नींव यहीं से तैयार होती है, क्योंकि इसमें जो बैठे हैं या तो शिक्षक बने हैं, या भावी शिक्षक हैं, या वर्तमान शिक्षक हैं, आने वाले शिक्षक हैं, सभी शिक्षक ही बैठे हैं। और एक शिक्षक अनेक क्या कहते हैं पिलर को तैयार करता है, और पिलर पर ही कोई चीज यहाँ टिका होता है। तो यहाँ से आधार तैयार होती है, और जहाँ से आधार तैयार होती है वो चीज मजबूत होनी चाहिए। शीश महल तो सबको दिखाई देता है, लेकिन बुनियाद कब किसी को नहीं दिखाई देती है। लेकिन टिकी हुई जो रहती है वो बुनियाद पर ही टिकी रहती है। तो यहाँ जो आप लोगों के बीच यह संस्थान के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि यह संस्थान जो है ना, इसलिए रखा गया है कि हम और हमारे जितने भी साथीगण हैं वो जो है ना एक ऐसा सोचे कि बैठल से बेगारी पक्का। कहने का मतलब यह है कि अभी जो यहाँ जो दरमियान चल रही है इसमें हम लोगों के कोई काम ही नहीं दिखाई दे रहा। क्या किया है, काउंसलिंग करवा लिया है सरकार, उसके बाद कहता है आज नहीं कल नहीं, यहाँ ठोक बजा के देंगे, कभी ये कहता है कभी वो कहता है। तो हम समझे कि बैठल मन शैतान का, तो बैठल मन शैतानी वाला जो करेंगे, क्यों ना कुछ तूफानी ही कर लेते हैं। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ गौतम सर इसमें बोले भी कि देखिए हमको भी यही इच्छा है, क्योंकि इससे पहले 2-3 बैच जो है चलाए हैं ना, तो बैठा ठीक नहीं लगता है। ठीक है, बैठा ठीक नहीं लगता है तो कुछ काम कर लेना है। तो इसी के यहाँ व्यू से जो है ना ये आ गया। ऐसा नहीं हुआ कि चलो सीटेड क्लास खोल लेते हैं, कुछ यहाँ कमाना है गवाना, ऐसी बात है ही नहीं। ये चीज़ तो ध्यान में अभी रख करके काम ही नहीं किया गया। पहली बात तो यह है, मेरा मकसद ही यही है कि जो भी हमारे साथीगण हैं, भाई बंधु जो भी हैं, वो सही मुकाम तक पहुंच सके। है क्या कि CTET जो शब्द है ना, क्या कहें, हम तो कभी ये बात सोचे ही नहीं कि CTET होता कैसे। पहली बार बैठे तो यहाँ सेट, पहली बार सेट बनाए तो सब पास कर गए एक बार। और उससे पहले हम कोई ना उसके सिलेबस जानते ना कुछ जानते थे। तो इसलिए तब जाकर के धीरे धीरे जाने अपने पास कर लिए। तो दूसरे बार इसी प्रकार, जैसे इस बार कहे कि बैठल से बेगारी पका, इसी प्रकार इससे पहले जो है 2 बैच यहाँ बुला करके साथी लोग करके कहे कि चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ऐसे कर करके तैयारी की, तब हमको पता चला कि इसका अर्थ क्या है। अब तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पहले तो अज्ञानते में यहाँ सीटेड कंप्लीट कर गए। इस सीटेड क्या है कि देखिए हम सभी लोग शिक्षक बनने के लिए चले। जब शिक्षक बनने के लिए चले हैं तो हमको बच्चा को समझना पड़ेगा। जो लोग बच्चा को समझ गए, बच्चे के व्यवहार को समझ गए, समझिए कि वो सीटेड पार कर गए। क्योंकि 90 नंबर का जो होता है ना, वो उसी पर आधारित होता है, बच्चे पर आधारित होता है कि बच्चा को कैसे ट्रीट करना है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। बस अभी यहाँ सबके मन में एक यहाँ द्वंद्व चलती रहती है कि सीटेट ये करने जा रही है, सीटेट वो करने जा रही है, सीटेट ये करने जा रही है। मतलब कि अब ऑनलाइन होगा तो फिर क्या होगा, रीजनिंग ऐड करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले भी वही चीज़ थी। इसलिए यही चीज़ थी कि कहता है क्रिटिकल थिंकिंग डालेंगे। तो क्या आप जितने लोग दिए हैं इससे एग्जाम, डायरेक्ट गणित पूछता है उसमें भी तो सोच करके ही ना डालता है। कहीं ना कहीं वो चारों तरफ से आपको सोचवा करके एक छोटा सा डाल देता है और गुना भाग करते रहिए। तो वही हुआ क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब आप में सामयिक ज्ञान है कि नहीं, आप सोच सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार का होता है। तो वो सब कोई ज़्यादा मायने रखता नहीं है। दूसरी बात हम यह बताना चाहेंगे कि यह आपका जो ये संस्थान है, ये संस्थान में हम सारी तरह की व्यवस्थाएं करने के लिए जा रहे हैं। पूरा उम्मीद यह लगाए हुए हैं कि जितना से जितना लोग हो सके इससे जुड़ सके। खास करके आप देखते होंगे कि हमने नोट में दे दिया है, प्रत्येक रविवार को ओपन टेस्ट एवं डिस्कशन की सुविधा उपलब्ध है। ये इन लोगों के लिए दिया गया है
कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत जगह से जुड़ना चाहेंगे और सब लोगों को क्लास में लेने के यहाँ नहीं ले पाएंगे। तो लेकिन इसके माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं जो कहीं भी है। अगर एक दिन 25 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाना पड़े, ये कोई जुनून की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ है क्या कि यह यहाँ मैट्रिक इंटर का यह बात नहीं ना कि एक जगह हुजूम लग जाएगा, नहीं है। प्रत्येक गांव में कहीं ना कहीं 5 गो 7 गो बीएड या डीएलएड धारी मिलते हैं। तो मिलते हैं तो प्रत्येक गांव से निकलेंगे तो 20 गांव से आएंगे तब नहीं 20-25 होंगे। एक गांव से तो नहीं हो जाएगा इंटर जैसन के यहाँ अच्छा एक गांव का उठाते वो कोचिंग चल गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको दूरी तय करना ही पड़ेगा। दूसरी बात आती है नए सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस में चेंजिंग हो जाएगी। जैसे बहुतों बार इससे पहले यहाँ नई शिक्षा नीति आई है, तो आई तो नई शिक्षा नीति आती है तो वो समसामयिक घटना पर देखता है, एनसीएफ को देता है, एनसीएफ उस आधार का अपना पूरा पाठ्यचर्या तैयार कर देता है। तो अभी 1986 के बाद जो है ना 2020 में आई है, तो 2020 में आई है। देखिए इसका क्रियान्वयन करने का कार्य कहा जाता है कि 1922 में 2022 में क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो उसमें सुविधा ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि वो जटिल किया जाता है। सिलेबस को देखिए ना, पहले से सिलेबस को तो पूरा सरल करते चला जा रहा है। बच्चे को जिस प्रकार देखे होंगे कि पहले जो साइकिल निकला उससे धीरे धीरे और भी सुकून वाला आते गया। उसी तरह जितना हम जो है शरीर को क्या किया जाता है, कमजोर बनाया जाता है। जैसे कोई कहता है कि अगर हमको शरीर बनाना है और अधिक परिश्रम करने के लिए कहता है कि बैठ जाने के लिए कहा जाता है। सिंपल है कि कहता है कि जितना परिश्रम कीजिएगा उतना बॉडी फैलेगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। तो उसी प्रकार कि आपको तपना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है तब होता है, ऐसे नहीं होता है। एक मान लेते हैं कि एक पेड़ है, उस पर जो है ना छायादार है तो हम छाया में रह लेंगे, लेकिन उस पेड़ पर हम तब तक नहीं चढ़ेंगे जब तक कि हमको ऊपर में कुछ आम पका हुआ आम नहीं दिखाई देगा। पका हुआ आम दिखाई देता है तभी चढ़ते हैं, मतलब जब तक आपको उद्दीपन नहीं दिखाई देगा वो काम नहीं कीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के लिए जो अभी या तो सेकेंड ईयर में का एग्जाम 20 तारीख से देने वाले हैं बीएड का, या फिर पास हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस महीने में कि आप अभी देख रहे हैं कि प्रत्येक सप्ताह 15 दिन पर जो है हमारे जो पहले से साथी लोग हैं जो दिसंबर और जनवरी सीटेट पास हैं, जाके वहाँ जाके नीतीश बाबू से डंडा खा के आ रहे हैं। नीतीश बाबू को जिस दिन डंडा देने से मन भर जाएगा उस दिन नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं तो उनका संघर्ष जायज हो जाना चाहिए इस रूप में कि आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन देगा तब तक में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक प्रकार के ऐसे माना जाता है कि सीटेट एक डिग्री है, ले लो आजीवन रहेगा, बरकरार रहेगा, सरकार की नीति है। लेकिन इस बार आजीवन बरकरार रहने वाली नहीं है, क्योंकि लोहा गर्म है, जो लोहा गर्म होता है लोहा थोड़ा दीजिए पार कर जाइएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है जो नए जुड़ना चाहते हैं। और हम लोग जो है जब बात भी हुई थी तो गौतम सर डेरा पर आते थे, महीनों से आ रहे थे सर क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। जब इनकी पूर्ण रूप से देखे नहीं इस कार्य के लिए तत्पर है तब जाके हम हामी भरे, नहीं तो हम भी क्या देते थे। सही बात है कि क्या देते थे, अरे छोड़िए ना ऐसा ही बहुत चलता है यहाँ क्लास ऐसे होता है वैसे होता है। तो कहीं नहीं, हमको करना है सर, जान लीजिए कि हम कमरों में बैठ गए हैं तो अब इस जगह पर हमको बनाना है तब कीजिए काम। तो अभी भी बार बार जब भी उठे हैं तो ये बात कहते रहे कि जहाँ तक संभव हो हम प्रयास करेंगे, आप मेरा साथ दीजिए। तो सिर्फ आप लोग साथ दीजिए। कहा जाता है कि अगर पतवार पर या भरोसा हो ना तो पार लग ही जाती है। तो वैसे नहीं तो छोड़ दिए तो भाग के भरोसे बेरा पार नहीं होती, कोशिश करने वाली की हार नहीं होती। तो हम लोगों को क्या करना है कि कोशिश करना है। जहाँ तक बात रहे कि ज्ञाता बनने की या कुछ करने की, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। जिस प्रकार आप लोग हैं उसी प्रकार में से हम हैं, और ज़्यादातर तो ऐसा होगा कि हम आप लोगों से एज के अनुसार तो छोटे ही हो जड़ियाँ धराएंगे। लेकिन बात यह है कि
हमने उस चीज को देखा है कि उसमें है कुछ नहीं, कुछ टेक्निकल शब्द हैं जिसको पकड़ना है और बस सीटें पार कर जाना, बस इतना ही चीज है। अब बात करते हैं कंप्यूटर। सबसे बड़ी बात आ रही है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाली है। तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होती है, तो इसमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है कि हम लोगों के पास उतना संसाधन नहीं है। संसाधन कहने का मतलब है कि प्रत्येक लोगों के पास क्या यहाँ अपना सिस्टम है, नहीं है। तो अपना सिस्टम नहीं है तो हम अपना सिस्टम में बैठ करके तो नहीं काम कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हम यहाँ पर गोला रखते हैं और वहाँ कैमरा आ जाता है, क्लिक करने के पता नहीं वो तिरवा किधर उड़ जाता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी तो किए नहीं। तो वो तीर उड़े नहीं, इसके लिए भी हम लोगों ने सोचा, जिसको एरो बोलते हैं, वो उड़े नहीं, इसके लिए क्या किया है कि हम लोग यहाँ चाह रहे हैं। वैसे अपने पास सिस्टम 1-2 सिस्टम है, लेकिन 1-2 से होगा नहीं। साप्ताहिक रूप में हम जो है बगल में जो कंप्यूटर क्लास वगैरह चल रहे हैं, उन सब से हम पैक करके हम चाहेंगे कि आप लोगों का जो है मॉक टेस्ट करवा दें। हेलो।